हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अजय कुमार और आज हम लोग अवधपुरी में नाम जो हमारा हिंदी का बुक है, दो बुक है हमारे हिंदी का, एक वसंत है और ये बुक है। तो चलिए ये बुक पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या समझाया गया है। पहला पाठ्य है अवधपुरी में राम। आप लोग मैंने कुछ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। यहाँ मेरे चैनल में 1 से 10 तक पूरा NCERT सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सूर्यो नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सूर्य नदी एक नदी का नाम है, उसके किनारे एक सुंदर नगर था जिसका क्या नाम था, अयोध्या था। सही अर्थों में दृश्नीय उसे कहा जाता है जो दिखे बहुत बढ़िया। यहाँ पे दृश्नीय था, देखने लायक, बहुत देखने लायक था। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, भव्यता उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, अयोध्या में जो है उधर राजमहल जो है वो भव्य नहीं था। उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। मतलब जहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप ये देखिए, लाइक यहाँ पे पहले राजा सब रहते थे, यहाँ उनका क्षेत्र होता होगा। यहाँ पे कुछ राजा होते होंगे क्या कि जो है ना, यहाँ पे उनका राजभवन काफ़ी सुंदर होगा और यहाँ पे दूसरे लोगों का टूटा फूटा खड़ेगा। मगर अयोध्या में था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अयोध्या थी जहाँ भी हो, उसके राजमहल भी सुंदर थे और बड़ी बड़ी जिनकी भी इमारतें थी सब लंबी चौड़ी थी। आम लोगों के घर भव्य थे, आम लोग के भी घर भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहरती हरियाली, हवा में हिलती फसलें, सूर्य नदी के लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी, संपन्न कोने कोने अंतर तक बिखरी हुई, सभी सुखी सब संपन्न। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम नहीं था। जो दुख है, मतलब इसका मतलब कहा गया है कि अयोध्या में कुछ खराब नहीं था, मतलब सब चीज़ बढ़िया था, इसके लिए ये कहा गया, मालूम नहीं था। मतलब विपन्नता, कोई कठिनाई नहीं थी, दुख ना था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लाइक नगर की सीमा जो थी, यहाँ पे नगर है, यहाँ पे नगर की सीमा पे जो है आप प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। चलिए आगे जाते हैं, आगे क्या बताया गया है आगे देखते हैं। या उन्हें नगर के सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, विलक्षण, अद्भुत और मनोरम। अद्भुत मतलब होता है काफ़ी सुंदर, उसे ऐसा होना ही था। वो बात है, वह कौशल राज्य का राजधानी थी। ये जो कौशल राज है उसकी राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। राजा दशरथ जो राम के पिता हैं, और राम को कहा जाता है कि वो राजा हैं, भगवान हैं, कहा जाता है। राम दशरथ वहीं रहते थे, राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम था? दुख का उनके राज्यों में कोई काम नहीं था। राजा दशरथ कुशल योद्धा, राजा दशरथ जो थे वो कुशल योद्धा थे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ये 6 पेज की कहानी है, तो मैं इसको बाद में भी पार्ट 1 पार्ट 2 बना के इधर ख़त्म कर दूंगा अगले वीडियो में। तो चलिए पहले ये पेज पढ़ लेते हैं आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। कि मेरे चैनल पे यहाँ पे 1 से 10 तक की सारा बुक मिलता है आप लोगों को। चलिए और
आगे पढ़ते हैं। और न्याय प्रिय राजा थे, मतलब न्याय वो बहुत बढ़िया करते थे। महाराज अज के पुत्र कौन थे? दशरथ थे, राजा दशरथ। महाराज रघु के वंश, महाराज रघु थे, उनके वंश थे, इसलिए रघुकुल के उत्तराधिकारी महाराज दशरथ थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों का मन में भी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? राजा दशरथ जो है यशस्वी राजा थे। यशस्वी मतलब ताकतवर राजा थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, कमी तो कुछ था ही नहीं। लेकिन उन्हें एक दुख था, उनको जो था एक दुख था, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे दुख था, छोटा सा दुख था, मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। सालता मतलब मन ही मन, मतलब दुख देता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। आयु जो थी यहाँ पे दिया गया है, आयु उनकी बढ़ती जा रही थी। इसका अर्थ क्या हुआ समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, इसका मतलब होता है कि उनकी आयु मतलब उम्र जो है वो बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या के बेटे हैं राम, सुमित्रा के बेटे हैं कैकेयी के बेटे हैं भरत यहाँ पे, और सुमित्रा के बेटे शत्रुघ्न और लक्ष्मण हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? रानियों के मन में बस यही दुख था, संतान की कमी, जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इति वर्ष पर अगकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती रहती थी, चिंता जो थी राजा दशरथ की बढ़ती रहती थी। अभी हम लोग 2 पेज पढ़ लेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पे राजा दशरथ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ राजा दशरथ के टाइप का इधर लग रहा है। यहाँ पे यज्ञ कुछ हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4 पुत्र की लिस्ट दी गई है। यहाँ पे ये राम शायद लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे लक्ष्मण, ये सब दिया गया है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं हवन कुंड में अग्नि दे रहे हैं, कुछ यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पेज पढ़ के हम लोग चलते हैं। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ से इस संबंध में वशिष्ठ मुनि ने से चर्चा की। उन्होंने पूरी बात विस्तार से समझाई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बढ़ाई। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ का यज्ञ कराने की पुत्रष्ठी यज्ञ, ये पुत्रष्ठी यज्ञ होता है जो पुत्र के लेने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमको पता नहीं है। महर्षि ने कहा, आप पुत्र अष्ठी यज्ञ करें, महाराज अपनी इच्छा अवश्य पूरी होगी, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यहाँ पे कहा गया है। चलिए, यह महान तपस्वी श्रीशंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। पूरा नगर यज्ञशाला सूर्य नदी के किनारे बनाई गई थी। राजा दशरथ के अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया था। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वज और मंत्रोच्चार के बीच एक एक सबने आहुति डाली। यहाँ पे आहुति क्या होती है, यहाँ पे आगे देखते हैं, पीछे आहुति आगे। ये देखिए, ये जो हाथ से, यहाँ पे जो हाथ से कुछ डाल रहे हैं ये लोग,
इसी को मतलब कुछ आहुति डाल रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यज्ञ में डाल रहे हैं। ऐसा ही यज्ञ होता था पहले, चूल्हा दे दिया जाता था और ऐसे ही बना दिया जाता था, लकड़ी उकड़ी दे के यहाँ पे बनाया जाता था। आगे देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग। यज्ञ पूरा हुआ, अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। अग्नि के देवता ने कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानी पुत्रवती महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। जैसे चैत्र माह की नवमी के दिन को रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियाँ छा गई और नगर में जो है बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। इस कहानी में जो है कहा गया है कि महारानी कौशल्या को राम का पुत्र हुआ चैत्र मतलब जनवरी महीने के 9वीं के दिन हुआ। राम जी का जन्म यहीं पे है। चलिए हम लोग पार्ट 2 में अब देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे चैनल पे आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे क्लास के आप लोगों को NCERT सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सब मिल जाएगा। और मेरा दूसरा चैनल भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल एंड गेम्स बाय इजी एजुकेशन। उसमें आप लोगों को टेक्निकल चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, बाय। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें।